हेलो तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं विशाल प्रजापत आप सभी का माइंड ट्रैक 07 पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाने वाला हूं। हिंदी साहित्य में हम पढ़ रहे थे क्या, भक्ति काल। भक्ति काल में से हमने उसकी स्टार्टिंग कर चुकी है, जिसमें से हमने बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आए थे उसको क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद हम जो आज पढ़ने वाले हैं, अब उसके भक्ति काल के अपन क्षेत्र पढ़ेंगे कि भक्ति की जो शुरुआत मतलब पूरे भारत के अंदर कैसे कैसे हुई है, आगे कौन सा ऐसा क्षेत्र था, मतलब कोई ऐसी जगह तो होगी जहां से भक्ति स्टार्ट की गई है। सभी विद्वानों ने अपने अपने मत दिए कि जो भक्ति का असली कारण बताया गया वो क्या बताया था, भय और डर। मतलब कि जनता जब भय और डर मतलब डर में होती है और भय उसको लगता है तो उसी के दौरान वो क्या है, ईश्वर को याद करती है। जिस प्रकार अगर आप सबसे पहले अगर एग्जाम आप देने जाएंगे तो आप मंदिरों में जाएंगे, ढोक देंगे और उससे क्या है, कुछ ना कुछ छड़ावा उसको देंगे कि जी भाई जिस यदि मेरी नौकरी लग जाए तो हम ये सारी चीजों को करेंगे। ठीक है, अपनी अपनी मान्यताओं को करेंगे। उसका कारण क्या है, असली डर। अगर आप डर डर होगा और डर के साथ हम सोचेंगे कि ऊपर वाला हमारे साथ में कोई फायदे कर दे, तो इसलिए उसको अपन एक तरह से क्या देते हैं, रिश्वत, कि अगर तू मेरा ये काम कर देगा तो मैं तेरा वो काम कर दूंगा। बस ऐसे ही चलता है, एक तरह से क्या है, ये डील करते हो आप, ये फर्क है बस इतना। तो अब हम ये स्टार्ट करेंगे कि भक्ति काल के क्षेत्र। इसमें अपन ने लिपियों के बारे में पढ़ लिया था कि जो रचनाएं की गई हैं किस किस भाषा में हुई हैं। तमिल से हुई, अवधी में कन्वर्ट हुई और अवधी के बाद लास्ट में आई थी ब्रज में, और ब्रज में इसकी क्या प्रसिद्धि होने लग गई थी। तो अपन बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो प्रेजेंट में अब चालू हो चुका है, भक्ति काल, जिसकी फर्स्ट क्लास अपने यूट्यूब चैनल पर डल चुकी है पिछले दिन ही, ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे भक्ति काल के क्षेत्र। भक्ति काल, आप सीधे लिखो भक्ति, भक्ति के प्रवर्तक क्षेत्र लिखो, प्रवर्तक क्षेत्र, कि भाई भक्ति की जो प्रवर्तक हुई है वो स्टार्टिंग कहां से हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको पिछली बार भी बताई थी, सबसे पहले अपन जानेंगे जो भक्ति की शुरुआत है, ये स्टार लगा के लिख लेना। भक्ति की शुरुआत, भक्ति की शुरुआत, भक्ति की शुरुआत द्राविड़ क्षेत्र, द्राविड़, ठीक है, द्राविड़ क्षेत्र से हुई है। द्राविड़, द्राविड़ मतलब की दक्षिणी का क्षेत्र, दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत का द्राविड़ का क्षेत्र, सीधा लिख दो, ठीक है। अब आगे समझ, दक्षिण का क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। तो द्राविड़ क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई है। सबसे पहले अपन क्षेत्र में पढ़ेंगे दक्षिणी भारत, ठीक है, दक्षिणी भारत। अगर दक्षिणी भारत में बात करें, इसमें भक्ति की जो शुरुआत हुई है वो दो भागों में हुई है। किस किस भागों में, दो। तो ये दो भाग हैं, एक एक तो है अलवार और नैना, जिसको आपने कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपके सामने पेश करता हूं, तो सुनो। इस क्षेत्र में, कौन सा, दक्षिण भारत में, इस क्षेत्र में भक्ति की शुरुआत, भक्ति की शुरुआत शुरुआत हुई है ना, सर्वप्रथम हुई, सर्वप्रथम किस किस रूप में हुई है, अन्न, अलवार, ठीक है, अलवार व नैना, नैना, इसी नैना को बोलते हैं अड़ीनार, ठीक है, याद रखना है, अड़ीनार के रूप में हुई, ठीक है। अब सुनो, पहले अपन फर्स्ट लेंगे इसमें, नंबर एक, इसी में डाल दो आप अलवार, अलवार। तो अलवार के बारे में जानकारी करेंगे, फिर इसके बाद अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। सुनो, अलवार क्या होता है। अलवार सर्वप्रथम ये विष्णु के भक्त होते हैं। किसके, देखो, अलवार तो होते हैं विष्णु के भक्त, और नैनार जो भक्त होते हैं वो किसके होते हैं, भगवान शिव के। तो लिखते हैं अलवार, यह है विष्णु भगवान के भक्त होते हैं, विष्णु
भगवान, विष्णु भगवान के भक्त होते हैं। जो विष्णु भगवान के भक्त होंगे वो उसके विष्णु के रूप की पूजा करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण, राम भगवान और ये सारे चीज उसमें आती है। और भक्ति की जो शुरुआत होती है वो दो भागों में होती है। मैं आपको बता दूं, जो भक्ति की जाती है वैसे तो मुख्य रूप से तो इन दो भागों से स्टार्ट हुई है, पर अपन जो भक्ति काल को देखेंगे उसमें केवल दो तरह के देवी देवता आते हैं, जिसमें सबसे पहला अपन पढ़ते हैं भक्ति काल में से कौन सा, एक तो पढ़ते हैं राम भक्ति की धारा में, और दूसरा पढ़ते हैं अपन किसकी धारा में, कृष्ण भक्ति की धारा में। ये दो पढ़ते हैं अपन ज्यादातर, तो अपन इसमें बात कर रहे हैं। तो इसको देखो प्रवर्तक, इसमें देखो सीधा प्रसिद्ध अलवार का जो प्रसिद्ध भक्त है, प्रसिद्ध भक्त, जो इसका प्रसिद्ध भक्त है, भक्त का नाम, इसका नाम है वैसे नंबला, नंबलाल, ठीक है, इसका नाम है नंबलाल, ठीक है, जिसका देखो नंबलाल इसी का प्रसिद्ध नाम, ये तो इसका प्रसिद्ध भक्त है, ठीक है, कौन सा, नंबलाल, ठीक है, नंबलाल है ना, ये ब्रैकेट में लिख दो इसको, इसको रोड रोडकोपा के नाम से भी जानते हैं, रोडकोपा के नाम से भी जाना जाता है, ये तो जाना जाता है। अब इसी के जो ये है व्यक्ति, इसका एक और नाम है, ये तो इसको इनको इनको पादु चरण पादुका, ठीक है ना, चरण पादुका का अवतार माना जाता है। अब अवतार अवतार माना जाता है, समझ गए। तो दोस्तों ये क्या हुए आपके सामने पेश है कि देखो अलवार का मतलब होता है, पहली बात तो अलवार ये अंतिम रूप में लगाया जाता है, बात सब इसको भी मैं लिखा दूंगा, और इसके जो भक्तों की संख्या है वो 12 है। चलो इसको ये लिखा दो, फिर मैं आपको आगे समझा दूंगा। अलवारों की संख्या, अलवारों की कुल संख्या, इसकी जो कुल संख्या है वो है कितनी, अभी बताई मैंने आपको, 12, ठीक है। और अंत में क्या लगाते हैं, अंत में लगाते हैं, अंत में ये लगाते हैं बार शब्द, ठीक है, लिखना अपने को और भी चीजें, अब कुछ अपन इससे रिलेट लिखते हैं, ठीक है, तो ये लिख दूं, देखो आपको कैसे हेडिंग डालनी मैं बताऊं आपको, सीधी सीधी बात, ऐसे डालो सीधा, देखो प्रसिद्ध भक्त लिख दो और ब्रैकेट में ये वाला लिख दो, है ना, रोडकोपा उसके नाम से जाना जाता है। अगर दूसरा नाम आ जाए, ये देखो नमलाचार्य ओरिजिनल नाम है ना, मतलब प्रसिद्ध भक्त का नाम है, और इसका जो वास्तविक नाम है ये वास्तविक नाम है, ठीक है, इसको इस नाम से जानते हैं, जो कैसा है, ये वास्तविक है, कैसा नाम है आखिर, वास्तविक नाम। और इसको जो है ना नमलाचार्य, जिसको रोडकोपा बोला जा रहा है, इसको बोला जाता है भगवान जो, देखो सुनो, जब महाभारत सॉरी रामायण के दौरान जो लक्ष्मण, रामायण के दौरान जो भक्त होता है, जो भारत भारत होता है ना, भरत, वो किसके पास जाता है, राम भगवान के पास जाता है, और वहां से अपने सिर पर क्या लेके आता है वापस, राज करने के लिए पादुकाएं, जिसको बोलते हैं चरण पादुकाएं। तो इनको उन्हीं चरण पादुकाओं को क्या माना जाता है, अवतार, ठीक है। ये मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं, इसको क्या है, उपनाम दिया गया है इस व्यक्ति को, ठीक है, अवतार माना गया है। इस व्यक्ति की एक रचना है जिसका नाम है रोडकोपा, है ना, रोडकोपा की रचना जिसका नाम है तिरुवैमौली, तिरुवैमौली इस किसकी रचना है, इस व्यक्ति की रचना है। कौन सी रचना लिखी है अलवारों की, अलवारों में जो रचना लिखी गई है वो तिरुवैमौली लिखी है ना, तिरुवैमौली, और ये लिखने वाला व्यक्ति का नाम है ये रहा, ठीक है।
आपके सामने ये चीज समझ में आ गई। अगर इसकी बात करें, हाँ इसकी बात कर लेते हैं। इसको शॉर्ट में, इसका ये तो वास्तविक नाम है, इसको प्रसिद्ध नाम से ज्यादा जानेंगे, इसलिए इसका प्रसिद्ध नाम लिख दो। ठीक है, नमलराब की रचना ये है। अगर इसकी बात करें, इसमें ही देख लेते हैं ये कैसा भक्त है। देखो इसका जो ये पारिवारिक भक्त, पारी या बारी, पारिवारिक भक्त, कैसा कैसा है इसका स्थान है, पारिवारिक भक्त, मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो अपने परिवार में रहकर के आराध्य उपासना करते हैं, जो भी इष्ट की मानते हैं और उपासनाओं को करते हैं, उसको बोलते हैं पारिवारिक। मतलब कि जो परिवार में रह करके मतलब भगवान का ध्यान करे, भजन करे, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, इस वाले में। इसके आधार पे इसकी एक पुत्री है, इसकी पुत्री का नाम, पुत्री पुत्री मतलब इसकी प्रसिद्ध है, और ये पुत्री का नाम है आंदा, अंडाला है ना, अंडाला। ये अंडे के समान मतलब गोल, समझ गए, अंडे के समान गोल है, मतलब कि कैसे सुंदर है, जैसे कि कोई गोल आकृति, मतलब कि थोड़ी हष्ट है, सही तरीके की। और ये जो पुत्री है, ये दत्तक पुत्री है, दत्तक, ऐसी पुत्री है दत्तक। और इस दत्तक पुत्री के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे अपन, और ये आपके सामने अलवार हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो देखो अंडला नाम की एक लड़की है, जिसका नाम क्या है, ये किसकी पुत्री है, इस व्यक्ति की, ठीक है, जिसका नाम है नमला वार, है ना। और इसका रूढ़ कोपर नाम बोला जाता है, याद रखना है। कैसे भक्त हैं अलवार, कैसे भक्त होते हैं, विष्णु भक्त। दक्षिण भारत में सबसे पहले जो स्टार्टिंग की गई है वो अलवार लेनार के रूप में हुई है। और मैंने आपको लिखाया था कि दक्षिण भारत में जो शुरुआत की गई है भक्ति की शुरुआत किसने की, द्राविड़ क्षेत्र में। और द्राविड़ क्षेत्र में जो भक्ति की सर्वप्रथम भारत में जो शुरुआत की गई है, पिछली बार लिखाया था अगली क्लास में, कि जो भक्ति की शुरुआत के प्रवर्तक है वो कौन है, रामानुजाचार्य। ठीक है, तो रामानुजाचार्य लाते हैं, दक्षिण से स्टार्ट करते हैं भक्ति को। और अगर बात करें अपन भाई दक्षिणी, मतलब पूरा दक्षिणी क्षेत्र, अगर बात करूं जैसे कि, जैसे कि देखो एक सेकंड, जैसे कि ये भारत है ना, आपको अंदाजा लगाना है। तो ये दो भागों में मैंने बांट दिया है, ये वाला जो भाग है ये तो हो जाएगा उत्तर का, और नीचे वाला जो भाग आ जाएगा ये किसका, दक्षिण वाला। तो ये दक्षिण वाले क्षेत्र में जो सबसे पहले भक्ति स्टार्टिंग की गई थी भारत के अंदर, फिर आई है भारत में, दक्षिण के बाद ये आई है उत्तर दिशा में, उत्तर मतलब उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत में लाने वाला व्यक्ति है रामानंद, और उसके 12 शिष्य है। ठीक है, इसको अपन बाद में चर्चा करेंगे। उत्तरी भारत की ओर चलेंगे, सबसे पहले अपन किस पे चलने, ये अलवार लिखिएगा आपने, ये बार अलवारों को लिख लीजिए। अलवारों के बाद फिर अपन किस पे चलेंगे, नैनार पे चलेंगे। ठीक है, नैनार, इसको ये बार लिख लीजिए। अपना कैमरा सही चल रहा है, देखो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैंने 2 बार आपके सामने पेश कर दिए सही तरीके से। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक अपन ने गलत लिख दिया, थोड़ा सा इसको सही कर लेना है ना। ये रोड कोपा नहीं है, ये राड कोपा ना, ये सही है अपना। ये मात्रा गलत लगा दी थी आपने, और तो नहीं लिखा ना, एक जगह है, सही है। ठीक है, इसके बाद अपन आगे की ओर बढ़ेंगे, एक बार जल्दी से लिख लीजिए। कुछ आंटला के बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद अपन आगे की ओर देखेंगे।
शुरू करेंगे आगे। चलो शुरू करते हैं आगे। इस वाले को मिटा दूं मैं ना, इस पे चल रहे हैं हम, जिससे अपने को क्या है थोड़ा ध्यान रहेगा अच्छे से। पर वाले को मिटा दो क्योंकि ये वाली सारी चीज आपको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, इसलिए मैं इसको भी मिटा रहा हूँ, जिससे अपने पास स्पेस भी बना रहेगा और सारी चीजें भी बनी रहेंगी। तो अपन पहुंच गए यहाँ तक, कुछ आने लगे वाले जानेंगे। तो देखो ये दत्तक पुत्री, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो इन्होंने, इन्होंने, ठीक है, इन्होंने तिरुपप्पा, इन्होंने भी एक रचना लिखी है जिसका नाम है तिरुपप्पा, है ना। समझ में आई कि नहीं आई आपको? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तिरुपप्पाई, ठीक है ना। तो इन्हों की जो रचना है, अरे ये क्या कर दिया, तिरुपप्पाई नाम से एक रचना लिखी, ठीक है, नामक, ठीक है, नामक रचना की, तथा लिखा, तथा लिखा, तथा उसमें लिखा, तथा उसमें, उसमें लिखा की, लिखा की। अब इसमें देखो क्या लिखा है, ये याद रखना है। मैं अपने पूर्ण यौवन, पूर्ण यौवन को, यौवन को प्राप्त कर चुकी हूँ, कर चुकी, चुकी हूँ, तथा कृष्ण को, कृष्ण को अपना, कृष्ण को अपना पति, कृष्ण को क्या मान चुकी है, अपना पति मान चुकी, मान चुकी हूँ, ठीक है। कृष्ण को क्या मान चुकी है, अपना पति मान चुकी हूँ। ये इसकी लाइन थी, किसमें, इसमें लिखी थी, इसकी रचना थी जिसका नाम है तिरुपप्पाई। तिरुपप्पाई किसकी रचना है, अनला की, और इसको लिखा गया था, सन में लिखा इसका। ये जो रचना लिखी गई है, ब्रैकेट में लिख लेना, 773 ईस्वी, 73, ठीक है, 773 ईस्वी की यह रचना है, ठीक है, सेंचुरी वाली। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद अपन चलेंगे, ये आपका अलवार हो गया कंप्लीट, इसके बाद चलेंगे नैनार पे, ठीक है। ऊपर अब नीचे वाला आपको हो गया होगा कंप्लीट, इसको मैं मिटा दूं, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद आएगा अपना नैनार, और नैनार के साथ अपन लिख देंगे इसको अड़ीनार। दोनों नाम याद रखना है, नैनार सबको याद रहता है, अड़ीनार किसी को याद नहीं रहता है। तो सुनो, ये होते कौन है, ये विष्णु, ये शिव भक्त को, शिव, ये शिव को मानने वाले, मानने वाले भक्त होते हैं, भक्त होते हैं, तथा इनकी संख्या, तथा इनकी, इनकी संख्या, इनकी जो संख्या है वो 63 है। कितनी, 63 है, 63, 63, 63 किसकी है, इसकी रचना। एक सेकेंड, यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गई। इसमें एक व्यक्ति आता है जिसने अपनी रचना लिखी है पेरिया पुराण, ठीक है, और पेरिया पुराण को लिखा है सुक्को सार ने, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने क्या है, एक रचना लिखी है, और उसमें क्या है, वो किसका ग्रंथ है, नैनार वालों का, ठीक है। तो एक सेकंड, अपने को साफ दिख रहा है क्या?
एक सेकंड। वो क्या थोड़ा सा मिस्टेक आ रही थी, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सही कर दिया। ठीक है, क्या पता कैमरा में कोई एरर ना हो, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, क्लियर। अब आपको एक बार और देख लूं मैं, सही आ रहा है। ठीक है, तो यहां तक हो चुका है, ये सारी चीज आपको समझ में आ गई। अब अपन चल रहे हैं किसकी ओर, न्यायार की ओर, है ना। तो न्यायार पे आपको समझ में आ गया होगा। तो सुनो, इसमें व्यक्ति होते हैं, इसमें सिक्को सार, सुक्को सार, सुक्को सार नामक व्यक्ति ने, नामक भक्त ने, भक्त ने पेरिया पुराण, पेरिया पुराण रचना लिखी, रचना लिखी। दोनों रचना बता दी, इसमें ये रचना लिखी है और अन्ना ने ये रचना लिखी है ना, अंडला ने। और इससे पहले जो आगा राडकोपर, उसने जो रचना लिखी थी वो आपको मैंने सारी रचनाएं लिखा दी। ये सो की सार है ना, सो की सार ने ये रचना लिखी है। इसके बाद अपन देखेंगे कि नैनारों का ग्रंथ है, नैनार, नैनारों की रचना का संकलन किया है, संकलन, संकलन किया। और इसको संकलन करने वाले व्यक्ति का नाम है रंगनाथ, रंगनाथ। ठीक है, किसने किया है संकलन, रंगनाथ ने। और संकलन, संकलन, संकलन का नाम, संकलन का नाम रखा, जो संकलन किया है संकलन का उसने क्या नाम रखा, दिव्य प्रबंध। क्या रचना है, दिव्य प्रबंध, जो किसने लिखी है, रंगनाथ ने। और रंगनाथ ने दिव्य प्रबंध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें कुल पद है, कुल पद, इसमें कुल जो पद लिखे गए वो 4000 पद लिखे गए। कितने पद लिखे गए, 4000 पद। इसमें से 1000 पद, ऐसा करो, इसमें ना अलवार, अलवार कवि के भी पद हैं, अलवार कवियों के, अलवार कवियों के पद। इसमें अलवार कवियों के जो पद हैं वो है 1000। अगर बात करूं सीधी सीधी बात समझाऊं, तो देखो जो कुल पद हैं, कुल पदों की संख्या कितनी है, 4000, और 1000 पद किसके, अलवार कवियों के। तो मतलब कि 3000 पद और किसी के, 1000 पद किसके शामिल किए गए, अनवारों के। ये आपका फर्स्ट होता है कंप्लीट, जिसमें कौन सा आ जाएगा आपका फर्स्ट क्षेत्र, ये आ जाएगा आपको दक्षिण वाला क्षेत्र। इसके बाद पढ़ेंगे अपन उत्तर का क्षेत्र, ऊपर वाला, ठीक है, उत्तरी भारत का। तो ये आपने उतारा है क्या, ये बस चेक कर लीजिए। उसके बाद उत्तर में पढ़ेंगे, उत्तर में जो लाने वाले व्यक्ति हैं तो वो छोटे छोटे हैं, यहीं से स्टार्टिंग होती है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ऊपर वाला ये लिख लिया होगा आपने, इसको मैं मिटा दूं, ठीक है ना। तो सेकंड जो चलता है, सेकंड क्षेत्र कौन सा आता है, उत्तरी भारत, उत्तरी भारत या उत्तर का भारत, ठीक है। उत्तरी भारत में जो भक्ति का प्रसार होता है, क्षेत्र पढ़ रहे हैं, इसमें या इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में भक्ति को लाने का श्रेय, भक्ति, भक्ति को लाने का श्रेय, लाने का श्रेय, इसमें जो भक्ति को लाने का श्रेय वो किसको है, रामानुजाचार्य, सॉरी रामानंद, रामानंद व उसके, किसके, रामानंद के 12 शिष्य, 12, 12 शिष्यों, 12 शिष्यों, 12 शिष्यों का, अरे क्या लिख दिया, इस क्षेत्र में भक्ति को लाने का श्रेष्ठ लिख दिया है ना, लाने का श्रेय, लाने का श्रेय रामानुजाचार्य है, रामानंद और उसके 12 शिष्यों का, 12 शिष्यों का था। ठीक है दोस्तों, इसके लिए एक लाइन आती है,
एक्स्ट्रा लगा के लिखना ना। प्रोफेसर सत्यनारायण, सत्य, सॉरी, प्रोफेसर सत्येंद्र कहते हैं, प्रोफेसर सत्येंद्र ने कहा, इसने कहा है ये छोटी सी लाइन कि द्राविड़ है ना, जो द्राविड़ भक्ति है, सॉरी, द्राविड़ जो भक्ति है, मतलब द्राविड़ की जो भक्ति का लाल श्रेय किसको बोलता है, रामानुजाचार्य। और क्या बोला था कि और इसको जो आगे बढ़ाने का श्रेय वो किसको मिला है, रामानुजाचार्य का जो श्रेष्ठ शिष्य है उसका नाम है कबीर, है ना। तो कबीर के बारे में भी कुछ एक लाइन बोली गई है। तो आगे लिखे अपनी। तो सुनो क्या बोला है कि भक्ति, भक्ति द्राविड़, द्राविड़ उपजी, उपजी लायो रामानंद, रामानंद, प्रकट भई, प्रकट तब भई, तब भई कबीर ने, कबीर ने सप्त, सप्त नव, सॉरी सप्तदीप नवखंड, सप्तदीप नवखंड। और इसी के साथ ये आपकी कंप्लीट होती है उत्तर भारत की। उत्तर भारत की छोटी है क्योंकि छोटी छोटी चीज ज्यादा तो नहीं है। तो सत्यनारायण कहता है कि भक्ति भय द्रविड़ उपज, की जो भक्ति की जो उपज की गई है, मतलब उसको उगाने का जो कार्य किया गया है उसको कौन किया है, लायो रामानंद। उसको जो लाने वाला बीज है, जो बीज लाया था भक्ति का वो कौन लाया, रामानंद। प्रकट वही तब, सॉरी प्रकट, प्रकट वही तब, इसको उल्टा लिख दिया है ना, प्रकट भाई तब, प्रकट वही तब कबीर ने सप्तदीप नवखंड, की जो कबीरदास आए उसके सामने जो द्राविड़ की जो मतलब भक्ति श्रेष्ठ का हुई, जब कबीरदास खुद उस मतलब किसमें आए, इस भक्ति की धारा में आए, मतलब जुड़े गुरु बने, सॉरी क्या बने, उसके संत बने थे। उस समय क्या है, जब पूरे भारत के नवखंड, सप्तद्वीप नवखंड, मतलब पूरे भारत के क्षेत्र के साथ अन्य देश तथा उसके नौ खंड, किसके, भारत के सभी खंडों में क्या भक्ति का प्रसार होने लग गया। उत्तर भारत, दक्षिण, सारे दिशाओं में क्या होने लगा, विस्तार। तो ये आपके सामने होता है उत्तर का क्षेत्र। इसके बाद अपन पढ़ेंगे पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत। तो शुरू करें भैया आगे। तो सुनो आगे की ओर चल लेते हैं। ये भी होने के लिए होगा उम्मीद करते हैं। अरे वो मिटा दिया ऊपर का, एक सेकंड, प्रकट वही, ठीक है, मिट गया कोई बात नहीं है, प्रकट, ठीक है। अब सुनिए आगे, ये हो गया दो। तीसरे पे देखो, पूर्वी भारत लो, पूर्वी भारत, दिशाएं के आधार पर चल रहा है ना। पहला अपन ने नीचे वाला क्षेत्र, ऊपर वाला और साइड वाला क्षेत्र ले गए है ना, लेफ्ट का। इसमें भक्ति, भक्ति के प्रवर्तक, इसमें भक्ति के प्रवर्तक कौन है, चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु व इनके गुरु हैं, किसके, चैतन्य महाप्रभु के गुरु, गुरु चंडीदास, चंडीदास। इसके जो प्रवर्तक हैं वो दो व्यक्ति हैं, कौन कौन से, इनके जो, देखो पहला है चैतन्य महाप्रभु और दूसरा है गुरु चंडीदास। किसके गुरु हैं, चैतन्य महाप्रभु के, याद रखना है दोनों चीज, ठीक है। हाँ, इसी में एक और चीज आपको याद रखनी है, ये व्यक्ति है जिसका नाम है, मतलब की एक रचना की है जिसका नाम है कीर्ति वास, चैतन्य महाप्रभु का एक शिष्य है, इसको लिख दो। यहाँ से लिख दो ऐसे करके, चैतन्य महाप्रभु के गुरु, पहले तो गुरु लिख देते हैं जिसका नाम है चंडी
दास। शिष्य कीर्ति बास। अब लिख देते हैं सीधी बात। कीर्तिवास ने कीर्तिवास कीर्तिवास ने कीर्तिवासी रामायण लिखी है। कौन सी रामायण लिखी है? कीर्तिवासी रामायण। रामायण कीर्तिवासी रामायण रामायण की रचना की रचना रामायण की रचना की। ठीक है, समझ गए? ये हो गया आपके पूर्वी क्षेत्र। इसके बाद आता है पश्चिमी। पश्चिमी भारत में पश्चिम भारत में और पश्चिम भारत में अपना राजस्थान भी इसमें आएगा। तो ये जो क्षेत्र है पश्चिम वाला क्षेत्र, इसमें कौन कौन से देखो, गुजरात, ठीक है, और अपना पंजाब भी है इसमें ही आ जाएगा, राजस्थान भी इसमें आएगा आदि। ठीक है, तो ये वाले क्षेत्र इसमें आ जाएंगे जो पूर्वी भारत की दिशा की तरफ है। ठीक है, अगर इसमें बात करें, इसमें जो प्रवर्तक रहे, प्रवर्तक, एक काम करो गुजरात को अपन इसी में रहने दो, पर ये राजस्थान में जो विशेष हुए हैं ना उत्तरी में, तो देखो इसमें कौन कौन हुए, देखो धन्ना हुआ है ना, मीरा हुई है, मीरा बाई, मीराबाई भी इसमें हुई है, और संत दादू, संत कौन सा दादू दयाल है ना, दादू, ये सारे इसमें ही हुए हैं, आदि कर देना। ठीक है, ये आदि किसमें, भारत के क्षेत्र में हुए हैं जो। और गुजरात में देख लेते हैं, गुजरात को इसमें से साइड में कर लो थोड़ा सा, हालांकि गुजरात है इसमें लिखा रहने दो, नहीं तो देखो यहाँ लिख दो, गुजरात में भक्ति के प्रवर्तक, जो भक्ति के प्रवर्तक है गुजरात में वो अलग है, इसका नाम है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता। और आपको पता होना चाहिए, जब मीराबाई जब उसका पति मर गया तो वो वृंदावन के समय में आई है, और वृंदावन में क्या है, मतलब कुछ लंबे टाइम तक वो क्या है एक संत के पास रुकती है। ठीक है, और लास्ट में केवल क्या है, जब क्षेत्र जब मतलब इस चारों तरफ से दिशा आती है, मतलब दुख होता है, सारी चीजों को दुख जो घेरता है, तो व्यक्ति क्या परेशान हो जाता है। अंत में जो वृंदावन क्षेत्र है, ठीक है, वृंदावन क्षेत्र में वहां से चली जाती है अपने राजा भोज के, जो जहाँ राज्यपाट था, वहां त्याग करके वृंदावन आती है, और वृंदावन में एक संत के पास रुकती है। ठीक है, जहाँ आश्रम वगैरह होते हैं उसमें भक्ति भाव करती है। और पर क्या है, हर चीज प्रचलन में आती है। अगर किसी के घर में कोई एकदम से नया व्यक्ति देखने लग जाए, 2-4 दिन देखे और 5वें दिन देखे, तो दूसरे तीसरे दिन ही पूछ लेगा आपका पड़ोसी कि भाई वो कौन है कौन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, इसी क्षेत्र में पूछ ली पता पड़ेगी कि सबन को क्या है, यहाँ पे एक मीरा नाम की क्या है दासी रहने लग गई है। इसका क्या है, उसकी प्रसिद्धि ज्यादा है कृष्ण भक्ति से, और उसकी जो रचनाएं गीत गाती, इससे क्या प्रसिद्धि, और प्रसिद्ध होने के कारण धीरे धीरे क्या है प्रसिद्धि किसी को पसंद नहीं है, तो वहां के क्षेत्रों में इसका क्या विरोध किया कि कोई भी जो संत महात्मा है उसमें क्या है दासी को हम आने नहीं देंगे, जो आश्रम है उनका क्या है, उस आश्रम में क्या है किसी भी दासी को रहने नहीं देंगे, मतलब लेडीज से क्या रहना दूर। तो अंत में यहाँ से परेशान होकर के वो चली जाती है मीराबाई किसके पास, गुजरात में, गुजरात के पास रहती है नरसिंह मेहता के पास। ठीक है, तो ये अपनी मतलब ये क्षेत्र विशेष हो गए आपके, समझ गए। और क्षेत्र विशेष के बाद अपन आगे की तरफ देखेंगे, एक बार इसको लिख लीजिए। लिख लिया क्या आपने? चलो आगे की तरफ चलते हैं।
मैं इतने अंक डाल दूं, आप लिख लीजिए जल्दी से। इसमें क्या कुछ अंक डाल लेते हैं तब तक। तो कर लिया क्या? ठीक है, ये उतार लिया होगा, उम्मीद तो है। ठीक है, अब आपको ये ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखा दूंगा जिससे कि आप लोगों को इसमें क्या फायदा रहेगा। इंपॉर्टेंट में क्या है, आपको विशेष रूप से याद रखना है। कुछ संप्रदाय याद रखेंगे, उसके प्रवर्तक याद रखेंगे, क्यों भक्ति काल पढ़ रहे हैं तो भक्ति काल में ये सारी चीजों को होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें भक्ति के संप्रदाय व सिद्धांत। सिद्धांत तो सुनो, यहाँ से लिख रहा हूं मैं आपका सिद्धांत। ये क्या हो गया सिद्धांत, और यहाँ हो गए इसके प्रवर्तक। द्वैतवाद। ठीक है, द्वैतवाद। देता द्वैतवाद। ठीक है, ये तो अच्छा, एक दो और तीन। शुद्ध देतावाद। ये चार सिद्धांत आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, अद्वैत सुनो, पहला देतावाद। ठीक है, अद्वैतवाद को लाने वाला जो व्यक्ति है वो है माधवाचार्य। ठीक है, और दूसरा है कौन सा, द्वैतवाद। अरे क्या ने बोल दिया, जो द्वैतवाद है ना, द्वैतवाद को कौन लाया था, माधवाचार्य। और अद्वैतवाद को लाया शंकराचार्य। और द्वैत द्वैतवाद हो गया ना, तो इसको लाने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है, अच्छा ये गलत दिख रहा है, सही से नहीं दिख रहा है। तो ये पांच संप्रदाय दिए गए, देखो इसको सही कर लेना, नहीं दिख रहा है तो। ये द्वैत है ना, ये है नहीं है द्वैतवाद सिद्धांत। तो इसको जो लाने वाला व्यक्ति है, ये लिख दूं, एक दो और तीन और एक चार, और पांचवें नंबर पे आ जाएगा, कौन आएगा, श्वेत, सॉरी विशिष्ट, विशिष्ट। ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद। सबसे पहले आप बात करें, इसको जो लाने वाला व्यक्ति है वो है माधवाचार्य। इसको कौन लाया, माधवाचार्य। इसको लाया शंकराचार्य। इसको शंकराचार्य लाया है। अद्वैतवाद को कौन लाया है, निम्बाचार्य, निम्बा, निम्बक आचार्य है ना, निम्बक आचार्य। इसके बाद है शुद्ध द्वैतवाद, याद रखना है, इसको लाया है बल्लभाचार्य, बल्लभ आचार्य। ठीक है, और अद्वैतवाद को लाने वाला जो व्यक्ति है वो है रामानुजाचार्य, रामानुज, सॉरी रामानंद। ठीक है, रामानंद आचार्य। ठीक है, अगर इसकी अपन बात करें संप्रदाय, तो इसका देखो श्री संप्रदाय या विशिष्ट संप्रदाय, विशिष्ट संप्रदाय। ठीक है, और निम्बकाचार्य का कौन सा संप्रदाय, निम्बकाचार्य संप्रदाय, निम्बकाचार्य। इसको सही करते हैं, सेकंड।
नम नमकाचार्य संप्रदाय। नमकाचार्य में यह है, निम्बार्क संप्रदाय है, गलत लिख दिया अपन, है ना, उसी का नाम दोबारा रिपीट कर दिया है, निम्बार्क संप्रदाय। संप्रदाय इसमें कौन कौन संप्रदाय है? इसमें विशिष्ट संप्रदाय पहले वाले में, और रामानंद वाले में, सॉरी रामानुजाचार्य, उल्टा लिख दिया है ये भी अपन ने, राम रामानुजाचार्य, ठीक है, रामानुजाचार्य की कौन सा है? हाँ, विशिष्ट संप्रदाय और श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का है। वल्लभ संप्रदाय, ये तो आपको पता होना चाहिए, वल्लभ दास का कौन सा संप्रदाय था? वल्लभाचार्य। वो आपने गीत सुना होगा ना कि राधा वल्लभ मेरे, तो उसमें आप उस लेडीज को देखना ढंग से, उसके माथे पे क्या है, एक ऐसा तिलक बना होता है, कैसा, लगभग युवा आकार का, बीच में एक काली बिंदी होती है, जिसमें काली बिंदी होगी वो किसका प्रतीक होता है? वो राधा का प्रतीक होता है, ठीक है, तो वो वल्लभाचार्य है। वल्लभा वल्लभ, इसको बोलते हैं वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, ये वल्लभ संप्रदाय। इसके बाद द्वैतवाद और अद्वैतवाद। तो देखो शंकराचार्य का जो संप्रदाय का नाम है वो है अपना वैष्णव संप्रदाय, ठीक है। और कौन सा रहेगा अपना? एक वैष्णव संप्रदाय, और तो देखो वल्लभाचार्य के संप्रदाय का नाम कौन सा है? वैष्णव, वैष्णव वैष्णव को अपन एक इसमें एक और आता है स्मार्त संप्रदाय, संप्रदाय, ठीक है। और ये कौन सा रह गया? क्या आएगा? ब्रह्म संप्रदाय। तो ये देखो, ये प्रवर्तक हो गए, ये हो गया संप्रदाय। तो देखो संप्रदाय हो गया, ये इसके प्रवर्तक हो गए, प्रवर्तक, ये प्रवर्तक हो गए, और ये इसका सिद्धांत हो गया कि कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, सिद्धांत। आपको याद रखना है ये जो पॉइंट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि सिद्धांत और ये सारी चीजें कैसी पूछ ली जाती हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी, ये वाला पॉइंट आपको, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसका वर्गीकरण सिखाऊंगा, आज वर्गीकरण करेंगे और कल से इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा जो स्टेप है आपको पूरा पूरा समझ में आ गया होगा, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, ठीक है। ये संप्रदाय को उतार लिए और साइड में सारी चीजों को उतार लीजिए। ये आपके सामने कितने संप्रदाय? टोटल 5 संप्रदाय आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। आगे की ओर बढ़े क्या? ठीक है, ये सारी चीज आपने उतार ली होंगी। अब जाएंगे अपन भक्ति काल को, बांटेंगे अपन कालक्रम के आधार पे, ठीक है, सॉरी वर्गीकरण करेंगे अपन। ये सारी चीज आपने उतारी क्या नहीं उतारी? जल्दी से उतार लीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है, पहले ही बता दिया मैंने, बार बार चीज रिपीट नहीं होती है, ठीक है ना। ठीक है, उतार लिया होगा। चलो आगे की ओर। ठीक है, सुनो, भक्ति काल,
भक्ति काल का वर्गीकरण। भक्ति काल का वर्गीकरण कर रहे हैं अपन। इसको मुख्य रूप से अपन दो भागों में बांटेंगे। पहली जो है धारा, जिसका नाम है ज्ञानाश्रय, सॉरी दो भाग है इसके मुख्य रूप से। पहली है निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण, इसको मैं मिटा दूं सीधी बात, निर्गुण काव्य धारा, और इसको लिख देते कोई बात नहीं, काव्य धारा नंबर 1, काव्य धारा, ठीक है। और यहाँ जाएगा दूसरी सगुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा कौन सी होती है, निर्गुण कौन सी होती है? निर्गुण मतलब निर प्लस गुण, जिसमें कोई भी गुण नहीं है, मतलब गुण मतलब कि एक तरह से अपन बात करें सीधी सीधा, किसी भी रूप को नहीं मानते, ठीक है। और सगुण में किसी ना किसी रूप में उसकी उपासना करते हैं, जैसे कि भगवान के रूप में, राम भगवान को, कृष्ण भगवान को उसके मानव के रूप में, मानव शरीर के रूप में, ठीक है, मानव गुणों के साथ। और इसमें क्या है, कोई भी रूप को मतलब विशेष रूप से नहीं माना है, मतलब इन्होंने माना है कि जो भक्ति होती है ना, वो सभी जगह किसी भी प्रकार से की जा सकती है, कोई विशेष रूप उसका नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें अपन जानेंगे सबसे पहले, इसको अपन दो भागों में बांटेंगे निर्गुण को। निर्गुण को कितना भागों में बांटेंगे? दो भागों में। तो दो भाग कौन कौन से? एक तो आएगी ज्ञानाश्रय, ज्ञानाश्रय काव्य धारा, काव्य धारा, और तथा यहाँ कौन सी आएगी? ज्ञानाश्रय के बाद होती है प्रेमाश्रय, 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 प्रेमाश्रय काव्य धारा, काव्य धारा, प्रेमाश्रय काव्य धारा। अगर ज्ञानाश्रय को बांटेंगे तो ज्ञानाश्रय, अगर बात करें तो ज्ञानाश्रय को अपन दूसरा नाम बोल सकते हैं, कौन सा? संत काव्य धारा, संत काव्य धारा, जिसमें संत आएंगे, ठीक है। और इसके जो प्रवर्तक है, प्रवर्तक, इस जो धारा के प्रवर्तक है वो है खुद कौन? कबीरदास, कबीर, ठीक है, क्योंकि कबीर से स्टार्ट हुई है ना, बताइए मैंने। अगर इसकी बात करें, प्रेमाश्रय को अपन दूसरे नाम से जान सकते हैं, जिसका नाम है सूफी काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, सूफी काव्य धारा। और इसके जो प्रवर्तक होगा सूफी का, वो होगा कौन सा? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। और इसमें अगर बात करते हैं भक्ति का, सॉरी इसको बात कर लेते हैं, इसको सगुण भक्ति काल को, तो ये हो जाएगी राम भक्ति धारा, राम भक्ति काव्य धारा, ठीक है, राम भक्ति काव्य धारा। और दूसरी है कौन सी भक्ति? कृष्ण भक्ति, ठीक है, यहाँ लिख दो कृष्ण भक्ति काव्य धारा। देखो एक चीज समझो, ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय को जो बांटने वाला व्यक्ति है, ठीक है, इसको जो बांटने का काम किया है वो रामचंद्र शुक्ल ने किया, रामचंद्र शुक्ल ने बांटा। इसको मैं आगे लिखा दूंगा, ठीक है। और इसको सूफी और संत काव्य में बांटने वाले व्यक्ति हैं, जो बांटने वाले व्यक्ति हैं वो है गणपत चंद्रगुप्त, सॉरी गणपति चंद्रगुप्त। किसने बांटा है? गणपति चंद्रगुप्त ने दो काव्य धारा के रूप में बांटा है। कौन कौन सी? एक तो है संत काव्य धारा और दूसरी है भक्ति काव्य धारा। और इसी के गणपत चंद्र के साथ एक व्यक्ति और आते हैं जिसका नाम है परशुराम, परशुराम चतुर्वेदी, दो व्यक्ति ये साथ बांटते हैं, मतलब कि ये दो भागों में, ठीक है। ये आपके काल विभाजन। और आपका जो टॉपिक होने वाला है शुरू अगली से होगा काव्य धारा, कौन सी? सगुण निर्गुण काव्य धारा, और निर्गुण में पढ़ेंगे तो संत के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज आपको, डिवाइडेशन पूरी चीज, सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आपको सारी चीज सही से समझ रहे होंगे और आपको
पढ़ पा रहे होंगे। अपने दोस्तों तक इस क्लास को अपने शेयर करें, क्योंकि अपना जो भक्ति काल का स्टेज है वो भी बेसिक स्टार्ट हुआ है, भी पूरा हाई लेवल पर नहीं गया है, क्योंकि अपने जो टॉपिक टकराएंगे मुख्य रूप से वो भक्ति काल की धारा है, और इसके बाद पढ़ेंगे अपन आधुनिक काल। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना काफी होती है, क्योंकि भक्ति काल और आधुनिक काल दोनों चीज होती है इंपॉर्टेंट। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अभी तक के लिए जय हिंद और जय भारत। अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अभी तक के लिए जय हिंद दोस्तों।